दिवाली के दिन जिस घर में खाई जाती है यह सब्जी पूरे साल बरसता है पैसा। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार हर साल देश में एक जश्न की तरह मनाया जाता है। इस दिन लोग पटाखे जलाते हैं, घर को सजाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। लेकिन दिवाली की रात पर घर में बनाया जा रहा खाना माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पूरे घर में भ्रमण करती हैं। दिवाली की रात को माता के लिए खीर, पूरी और सब्जी का चढ़ावा भी किया जाता है। दिवाली के त्यौहार पर कई तरह के व्यंजन बनते हैं, लेकिन एक सब्जी जो लगभग हर किसी के घर में बनाई जाती है वह है जिमीकंद यानी कि सूरन। सूरन को दिवाली पर खाने की परंपरा है। दिवाली की रात लगभग हर घर में सूरन की सब्जी को खाया जाता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन सूरन यानी जिमीकंद खाने से घर में सुख, समृद्धि और धन बढ़ता है और कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, दिवाली के दिन जिमीकंद यानी सूरन खाया जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जिमीकंद यानी सूरन जमीन के अंदर उगने वाली सब्जी है। जिमीकंद एक जड़ वाली सब्जी है जिसे अगर उखाड़ भी लिया जाए तो थोड़े से जड़ के अंश से वापस से इसका पौधा निकलने लगता है और अगली दिवाली के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जिमीकंद को दिवाली पर धन संचय और सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन सूरन की सब्जी खाने से घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। दिवाली की रात को सूरन की सब्जी बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि दिवाली के दिन सूरन बनाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दिवाली के दिन बनाई जा रही सूरन की सब्जी में प्याज, लहसुन ना डालें। वैसे तो प्याज खाना हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है, क्योंकि प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा स्थल पर कभी भी प्याज नहीं रखना चाहिए। ऐसे में सूरन की सब्जी घर में सुख समृद्धि पाने के लिए बनाई जाती है। यह सब्जी भगवान को भी चढ़ाई जाती है, इसलिए आप इसमें प्याज ना डालें। हिंदू धर्म में लहसुन को भी तामसिक भोजन में गिना जाता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के अलावा ऐसे कई लोग हैं जो लहसुन और प्याज खाने से बचते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमेशा के लिए प्याज और लहसुन का त्याग कर दिया है। यह तो आप सभी जानते हैं कि व्रत के दौरान सरसों के तेल में खाना बनाना शुभ नहीं होता है। साथ ही दिवाली के अवसर पर सूरन की सब्जी बनाना शुभ होता है। इसलिए आपको सूरन की सब्जी में रिफाइंड या फिर घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस सब्जी को खाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, पहले मान्यता यह है कि सूरन को दिवाली के कुछ महीने पहले ही आलू की तरह बोया जाता है और बड़ा होने पर दिवाली के कुछ दिनों पहले ही इसे निकाल लिया जाता है। दिवाली के दिन इसकी कोई भी डिश बनाकर खाई जाती है। इससे बड़े होने पर जब इसे मिट्टी के नीचे से निकाला जाता है तो इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा विकसित होती हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सा उनके अंदर रह ही जाता है, जो अगली दिवाली तक बहुत सारे सूरन के रूप में बढ़ के तैयार
हो जाता है। इतना ही नहीं, एक बार जहाँ इसकी उपज हो जाती है वहाँ आगे भी अपने आप इसकी उपज होती रहती है। इसकी बढ़ने की प्रक्रिया को माता लक्ष्मी के समृद्धि के बढ़ने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए दीपावली को इसे खाने की परंपरा चली आ रही है। नंबर 2, दूसरी मान्यता है कि एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तभी एक शिकारी जो जंगल में भूखा प्यासा घूम रहा था, उसने एक कंद को उगते हुए पाया। उसने सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए और कहीं उसके कबीले वालों की नज़र उस कंद पर ना पड़ जाए, इसके लिए उसने उस कंद को ज़मीन में गाड़ दिया, जिससे उसे कोई ले न सके और वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद जब वह उस कंद को लेने के लिए आया तो उसने वहाँ अकाल होने के बाद भी वैसे ही बहुत सारे कंद को पाया और बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि इससे तो पूरे कबीले का पेट भर जाएगा। तभी से वहाँ के लोग इस सूरन को सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं और दिवाली पर इसे ज़रूर खाते हैं। जिमीकंद खाने के हैं बहुत सारे फ़ायदे। जिमीकंद या सूरन अरबी के जैसे ही कंद के रूप में होती है। पहले के समय में यह अपने आप उग जाने वाली सब्जी मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ अब जिमीकंद की खेती की जाती है। इस सब्जी को केवल मान्यता के आधार पर ही नहीं, बल्कि सेहत के आधार पर भी खाया जाता है। जिमीकंद में बहुत सारे फ़ायदेमंद गुण होते हैं। नंबर 1, पाचन को करता है मजबूत। जिमीकंद खाने से डाइजेशन मजबूत होता है और इसे खाने से कब्ज़ की समस्या भी खत्म होती है। साथ ही पेट दर्द और पेट में कीड़े की समस्या में भी आराम मिलता है। नंबर 2, बवासीर में आराम मिलता है। जिन लोगों को खूनी बवासीर की समस्या है, उन्हें छाछ के साथ सूरन या जिमीकंद को उबालकर खाना चाहिए। साथ ही सूरन की सब्जी को बिल्कुल कम तेल मसाले में बनाएं और खाएं। नंबर 3, न्यूट्रिशन से है भरपूर। बाकी सब्जियों की तरह सूरन भी न्यूट्रिशन से भरपूर होता है और इसे डाइट में लेने से बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन, कार्ब्स जैसे पोषक तत्व होते हैं। नंबर 4, वज़न घटाने में मदद। जिमीकंद को स्लिमिंग फूड भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, जिसकी वजह से इसे खाने से पेट जल्दी भरा महसूस होने लगता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। हालांकि वेट लॉस वाले फ़ायदे लेने के लिए जिमीकंद को ठीक से पकाना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे तेल में फ्राई कर रहे हैं तो फ़ायदों के बारे में भूल ही जाएं। कम तेल मसाले से बनी सब्ज़ी, इसका सेवन पाइल्स की बीमारी में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नंबर 5, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब्स, पोटेशियम, फाइबर और फॉलिक एसिड से भरा हुआ सूरन एक सुपर फूड है जो कैंसर जैसी बीमारी में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नंबर 6, मोनोपॉज के लक्षणों में राहत दिलाता है। जिमीकंद को एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाने वाला माना जाता है। जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है, उन्हें सूरन को खाना चाहिए। खून की कमी को दूर करना, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, शरीर को एनर्जी देता है। गठिया में राहत दिलाता है। सूरन में सूजन रोधी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों
और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। धन्यवाद।